आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा जनधन खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा गाँव में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को साल 2024 तक मिलेगा घर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पैन कार्ड रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, इस तारीख से पहले आधार को पैन से करें लिंक वरना भरना पड़ेगा दुगना जुर्माना। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब 4 महीनों में 3 बार बढ़ेगा वेतन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सस्ता सोना खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब सिर्फ 5041 रुपए में सोना खरीदने का सुनहरा मौका सरकार लेकर आई है ये स्कीम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा स्नैपचैट यूज करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर, अब स्नैपचैट यूज करने के लिए देने पड़ेंगे 3700 रुपए। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी और काम की खबर की, तो इस तारीख से पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से करें लिंक वरना भरना पड़ेगा दुगना जुर्माना। आयकर विभाग ने हाल में ही आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप भी तय समय सीमा के भीतर अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपको दुगना जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी तक ये जो जुर्माना है वह 500 रुपये था, लेकिन अगर आप तय समय सीमा यानी 1 जुलाई से पहले ये काम नहीं करते हैं तो आपको दुगना जुर्माना भरना पड़ेगा। यानी अब आपको आधार को पैन से लिंक ना कराने पर 1000 रुपये का जो यहाँ पर जुर्माना है वो देना पड़ेगा। दरअसल आधार कार्ड और पैन कार्ड आज के समय में किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इनकी जरूरत कई जगह होती है। सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 1 जुलाई 2022 तय यहाँ पर की है। आधार को तय समय सीमा में पैन कार्ड से लिंक ना कराने पर आपको जुर्माने के साथ साथ और भी यहाँ पर नुकसान हो सकते हैं। आपका अगर आप पैन कार्ड को अगर यहाँ पर आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है वो बंद किया जा सकता है, जिसके कारण आप वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड अमान्य होने के बाद आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में भी दिक्कत आएगी, आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है। यही नहीं, आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में भी अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नया बैंक खाता खोलते समय भी आपको यहाँ पर पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड आपका डीएफटी हो जाए तो आपको नया कोई बैंक खाता आप खुलवाना चाहते हैं तो वो भी आप नहीं खुलवा पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को 2024 तक मिलेगा घर। केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलने वाले फायदे को साल 2024 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। दरअसल से ग्रामीण इलाकों में गरीबों को फायदा मिलेगा। वह प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद देश के ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों को पक्का घर मुहैया कराना है। सरकार ने इस योजना के तहत 2 करोड़ 95 लाख घर बनाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पक्का घर नहीं मिल सका है। लिहाजा सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लिया। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना में यहाँ पर केंद्र सरकार का कुल खर्च यहाँ पर 1,43,782 करोड़ रुपए होगा, जिसमें नाबार्ड को लोन यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यहाँ पर 18,676 करोड़ रुपए इसमें शामिल किया। दरअसल सरकार इस योजना के जरिए पहाड़ी राज्यों को भी यहाँ पर 90% और 10% के आधार पर जो पेमेंट है वो करती है, जबकि बाकी केंद्र और राज्यों का जो हिस्सा है वो 60% और 40% पेमेंट यहाँ पर करना होता है। वही केंद्र शासित प्रदेशों में 100% खर्च सरकार यानी केंद्र सरकार उठाती है। वही साल 2021 नवंबर तक यहाँ पर 1 करोड़ 65 लाख से अधिक घर भारत में यहाँ पर बनाए जा चुके हैं, यानी ग्रामीण इलाकों में घर बनाए जा चुके हैं। बात करते हैं अब अगली खबर की, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वर्चुअल डेबिट कार्ड होल्डर्स की जेब पर बढ़ेगा बोझ, देना होगा 2 तरह का शुल्क। अगर आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB में है तो आपके पास बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड है तो आपकी जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वर्चुअल डेबिट कार्ड होल्डर्स को अब एनुअल मेंटेनेंस और री इंश्योरेंस चार्जेस का भुगतान यहाँ पर करना होगा। इसके लिए यहाँ पर उपभोक्ताओं को 25-25 रुपए का भुगतान करना होगा। ये शुल्क 15 जुलाई 2022 से लागू होगा। बता दें आपको कि प्रीमियम खातों को इन शुल्कों से छूट यहाँ पर दी जाएगी। बता दें आपको कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम की ओर बढ़ाने के लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। वही डिजिटल भुगतान को केंद्र से भी यहाँ पर बढ़ावा मिल रहा है। वही एक डिजिटल कार्ड है जिसका इस्तेमाल ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जा सकता है। वह कार्ड का उपयोग एक फिजिकल कार्ड की तरह यहाँ पर भारत में किसी भी मर्चेंट वेबसाइट ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन खरीदारी के लिए किया जा सकता है, बेशर्त वह रुपे कार्ड यहाँ पे जो रुपे कार्ड उसे स्वीकार किया जाता है वो वही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहक अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप पर इसे यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं।
वही केंद्र सरकार बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की मेजबानी के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और प्रमुख मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के बीच एक साझेदारी पर विचार कर रही है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना है। इसके लिए व्हाट्सएप व इंडिया पोस्ट पेमेंट के बीच आगे यहाँ पर साझेदारी पर ये विचार करें। इससे बैंक के जो ग्राहक है उनको बेहतर सुविधा देने का मदद मिलेगी और उन्हें यहाँ पर बुनियादी काम के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। व्हाट्सएप पर यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। दरअसल व्हाट्सएप पर यहाँ पर बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जो भी काम है वो यहाँ पर व्हाट्सएप पर ही हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी के लिए राहत की खबर। सस्ता हो रहा है खाने का तेल, इन कंपनियों ने घटाया है दाम, अगले सप्ताह से कीमत पर दिखेगा असर। महंगाई से राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कमोडिटी पर लगने वाले इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की है, जिसके बाद जो खाने का तेल का भाव है उसमें गिरावट देखी जा रही है। वही एफएमसीजी कंपनी अडानी विलमार ने खाने के तेल के भाव में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। वह अडानी विलमार फॉर्च्यून ब्रांड के नाम से यहाँ पर जो खाने का तेल है वो बेचती है। वही फॉर्च्यून रिफाइंड सनफ्लावर तेल के 1 लीटर पैक का अधिकतम खुदरा मूल्य 220 से घटाकर 210 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह मदर डेयरी ने भी अपने खाद्य तेल की कीमत में 15 रुपए प्रति लीटर की यहाँ पर गिरावट यानी कटौती यहाँ पर की है। मदर डेयरी जो है वो धारा खाने का तेल यहाँ पर धारा ब्रांड के नाम से यहाँ पर बेचती है। धारा एडिबल ऑयल के नाम से यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर तेल बेचती है। इसके अलावा यहाँ पर सरसों के उत्पादन बढ़ने से कीमतों में यहाँ पर और कमी आने की बात कही गई। दरअसल इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर लगी रोक हटाने के बाद अब देश में इसकी सप्लाई जो है बढ़ने लगे। साथ ही रूस से सूरजमुखी का तेल भी आयात शुरू हो गया है। इस बीच खाद्य तेलों के मोर्चे पर उपभोक्ताओं को एक और बड़ी राहत यहाँ पर मिल गई है, यानी जो तेल है खाने का तेल उसमें यहाँ पर गिरावट का सिलसिला आगे भी जारी रहने की संभावना है। बात करते हैं अगली खबर की, तो साउथ इंडियन बैंक ने महंगा किया है लोन, ब्याज दरों में की है 0.20% की बढ़ोतरी। प्राइवेट सेक्टर के साउथ इंडियन बैंक ने फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स की मार्जिन कास्ट में 0.20% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। दरअसल बैंक ने बताया है कि उनकी जो नई दरें है वो आज यानी सोमवार 20 जून से लागू हो जाएगी। वह साउथ इंडियन बैंक ने शनिवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि अलग अलग अवधि वाले MCLR में ब्याज की दरों में यहाँ पर किए गए बदलाव जो है वो सोमवार से लागू हो जाएगा। बैंक ने कहा है कि बदलाव के बाद MCLR बढ़कर 8.35% हो जाएगा, जो पहले 8.15% था। बता दें आपको चले कि रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में की गई बढ़ोतरी के बाद देश के तमाम बैंक जो है वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदला है फ्लाइट बुक करने का नियम, सरकार ने जारी किए हैं निर्देश। केंद्र सरकार ने अपने खजाने पर बोझ बढ़ने से रोकने के लिए कर्मचारियों को सबसे सस्ती श्रेणी का टिकट बुक करने के लिए कहा है। दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खर्चे में बढ़ोतरी को रोकने के लिए यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को दौरा और यहाँ पर LTC के लिए अपने हवाई यात्रा की तारीख से कम 3 हफ्ते पहले टिकट बुक करने के लिए यहाँ पर कहा है। दरअसल टिकट बुक करने की बात यहाँ पर सरकार ने कही है और मिनिस्ट्री ने सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि वे जिस यात्रा श्रेणी के हकदार है उसमें उन्हें सबसे सस्ता किराया का विकल्प यहाँ पर चुनना चाहिए। वही फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के कार्यालय यानी ऑफिस मोमेंटम में यह बात यहाँ पर कही। इसके मुताबिक कर्मचारियों को यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही यहाँ पर टिकट बुक करना चाहिए। वह यात्रा प्रोग्राम को मंजूरी मिलने की प्रक्रिया जारी रहने के दौरान यहाँ पर बुकिंग की जा सकती है, लेकिन बेवजह टिकट रद्द करने से बचना चाहिए, सरकार की ओर से कहा गया है। दरअसल फिलहाल सिर्फ यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है फिलहाल सिर्फ 3 रजिस्टर्ड ट्रेवल्स एजेंसी से जो हवाई टिकट है वो कर सकते हैं। इन ट्रेवल्स एजेंसियों में यहाँ पर बोमा लॉरी एंड कंपनी, अशोक ट्रेवल्स टूर्स और इसके अलावा IRCTC इसमें शामिल है। वह सरकारी खर्च पर हवाई टिकट की बुकिंग से संबंधित नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रा के 72 घंटे से भी कम समय के भीतर बुकिंग करने या फिर यात्रा के 24 घंटे से भी कम समय में बुकिंग कैंसिल करने पर कर्मचारियों को सेल्फ डिक्लेयर नोटिफिकेशन यहाँ पर देना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए कुछ खबरें। अब मुफ्त गैस कनेक्शन के साथ मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ खबरें। दरअसल जहां उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक और निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, तो वही सिलेंडर लेने पर 200 रुपए की विशेष सब्सिडी भी यहाँ पर दी जा रही है। किसी भी गैस एजेंसी में जाकर राशन कार्ड या फिर आधार कार्ड या फिर बैंक की पासबुक की प्रति और एक फोटो देकर निःशुल्क गैस कनेक्शन लिया जा सकता है। वही सिंगल गैस कनेक्शन वाले जो सिंगल गैस सिलेंडर वाले कनेक्शन के लिए आम उपभोक्ताओं को गैस के लिए यहाँ पर 1067 और यहाँ पर 14 किलो 200 ग्राम के घरेलू गैस कनेक्शन पर 2200 रुपए यहाँ पर देने पड़ेंगे।
चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो यूपी के राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 4 महीनों में 3 बार बढ़ेगा वेतन। उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को एक बार फिर से यहाँ पर तोहफा देने जा रही है। दरअसल अगले 3 से 4 महीने में राज्य कर्मचारियों के वेतन में तीसरी बार वृद्धि जो है वो यहाँ पर की जाएगी। दरअसल जनवरी 2022 का जो महंगाई भत्ता उसमें केंद्र ने डीए में यहाँ पर 3% बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मचारियों के लिए इसे लागू नहीं किया गया था। वही संभावना है कि जनवरी का डीए जुलाई में मिल सकता है, वह दूसरा सालाना बढ़ने वाला वेतन जो है वो जुलाई में बढ़ सकता है, और तीसरा यहाँ पर जुलाई के महंगाई भत्ते में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो कर्मचारी है उनके साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारी को भी इसका यहाँ पर जो कर्मचारियों को भी यहाँ पर 2 महंगाई भत्ते का फायदा यहाँ पर मिलना तय है। वह राज्य में करीब 16 लाख कर्मचारी है राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं। जो 16 लाख कर्मचारी है वही करीब 12 लाख रिटायर्ड कर्मी भी है जिन्होंने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का यहाँ पर इंतजार किया, यानी जो महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च महीने में ही यहाँ पर जनवरी 2022 के डीए का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को दे दिया था, लेकिन अब यूपी सरकार यानी योगी सरकार भी जल्द यहाँ पर कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब 2 महीनों में मिलेगी 2 लाख नौकरियां, आला अफसर तैयारियों में जुटे। सरकारी नौकरी की तलाश करे युवाओं के लिए जल्दी यहाँ पर नौकरियों की जो बाहर है वो आने वाले। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर तकरीबन 2 लाख पदों पर भर्तियां निकाली जाएगी। इस बाबत में अगले यहाँ पर 15 से 20 दिनों के अंदर अखबारों में विज्ञापन देकर आमजन को सूचित यहाँ पर कर दिया जाएगा। वह 2 महीनों में मिलने वाली नौकरियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले हफ्ते 10 लाख नौकरियों के वादे का एक हिस्सा है, यानी उसी वादे का यहाँ पर हिस्सा है। वह इन भर्तियों को पूरा करने के लिए आला अफसर तैयारी में जुट गए हैं। वैसी जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार जिन पदों पर नौकरियों को देने की योजना बना रही है वे पद जो बीते कई सालों से अलग अलग वजह से खाली पड़े थे। हाल में यहाँ पर पीएमओ ने ट्वीट करके बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विभागों के मंत्रियों की यहाँ पर जो मंत्रालय है उनके साथ समीक्षा बैठक की और निर्देश दिया है कि मिशन मोड पर अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख लोगों की भर्तियां यहाँ पर की जाए। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ इस कदम के ऐलान से उन लोगों को जरूर राहत मिलेगी जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर नौकरियों के लिए यहाँ पर योग्य है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब सिर्फ 5,041 रुपए में सोना खरीदने का सुनहरा मौका, सरकार लाई है ये स्कीम। अगर आप सोना खरीदने या फिर सोने में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपके पास बाजार भाव से सस्ता सोना खरीदने का सुनहरा मौका है। दरअसल आज यानी सोमवार से सरकार से बाजार से सस्ते भाव पर यहाँ पर सरकार जो है वो सोना बेचने जा रही है। दरअसल आज से गोल्ड बॉन्ड की नई खेप यहाँ पर खुलने वाली है। वह सरकार आज यानी सोमवार 20 जनवरी से 20 जून से 24 जून के बीच यहाँ पर सस्ती दर में जो सोना है वो बेचने जा रही है। दरअसल केंद्रीय बैंक आरबीआई ने यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 की पहली सीरीज के तहत यहाँ पर 5,091 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से यहाँ पर जो इसके प्रति ग्राम इसका जो भाव वो तय किया है। हालांकि अगर इन बॉन्ड्स के लिए आवेदन ऑनलाइन करते हैं तो इसका भुगतान जो है वो डिजिटल तरीके से आप करते हैं तो 50 रुपये प्रति 10 यहाँ पर प्रति ग्राम की छूट भी आप यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन प्रति 10 ग्राम के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रति ग्राम के लिए आपको यहाँ पर 5,041 रुपये का जो भुगतान है वो यहाँ पर करना होगा। इसमें अधिकतम निवेश की बात की जाए तो आप मैक्सिमम 4 किलोग्राम सोने के यहाँ पर जो बॉन्ड है वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट या फिर किसी संस्था की बात की जाए तो वे 20 किलोग्राम तक के यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर खरीद सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जयपुर में 18 अगस्त तक लागू की गई है धारा 144, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्ता अजयपाल लांबा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जयपुर में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 18 अगस्त 2022 तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी। पुलिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि इस अवधि में किसी को बिना अनुमति के रैली या फिर जुलूस या फिर प्रदर्शन या फिर सभा करने की कोई यहाँ पर कोई सभा वगैरह नहीं करेगा। इसके ऊपर पूरी तरह से यहाँ पर पाबंदी रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार जयपुर में धारा 144 होने के दौरान किसी भी आम आदमी को लाइसेंस जो हथियार है वो लेकर चलने की इजाजत यहाँ पर नहीं होगी। वही सिर्फ सेना से जुड़े लोग और पुलिस और सुरक्षा गार्ड ही यहाँ पर हथियार को लेकर यहाँ पर चल सकते हैं, इनको यहाँ पर इजाजत होगी।